जो ग्रुप है हमारा, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो इस ग्रुप ने बार बार इंडिया से कहते थे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडो पैसिफिक। अरे इंडिया किधर है, पैसिफिक ओशन किधर है? तो वो लोग कैलकुलेट कर रहे थे रेंज ऑफ सुखोई 30। रेंज ऑफ सुखोई 30 आप रिफ्यूलिंग करो जाते समय, रिफ्यूलिंग करो आते समय, आधी दुनिया आपकी गोद में। इसलिए वो कह रहे थे कि इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी दो। और आप लोगों को बहुत ताज्जुब होगा जान के कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है ब्रह्मोस के। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्रह्मोस के मियां मोहम्मद शरीफ साहब। तो शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अवर ब्रांड एम्बेसडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हमने ब्रह्मोस यूज करी। आप देख लीजिए, सारे के सारे उठा के हमारे स्पोक्समैन थे, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन शरीफ साहब ने जरूर कहा कि ब्रह्मोस यूज करी। 13 जगह पर 13 एयर बेसिस पे उन्होंने हिट किया। और हमारे पास 50 सेकेंड थे, 40-50 सेकेंड थे रिएक्ट करने के। और अब हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो हमने डिसाइड किया कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। अरे दुनिया में तुम बर्बाद हो गए और तुम बोले हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। इसलिए रिटेलिएट करोगे क्योंकि तुम नॉक ऑफ हो चुके हो, जमीन में पड़े हुए हो। काउंट कर रहे हैं लोग 1 से 10, तुम खड़े नहीं हो रहे हो। इसलिए तुम जो है बोल रहे हो कि हम पीस चाहते हैं। इंटरनेशनल फोरम में बोला उन्होंने, अजरबैजान में डिक्लेयर किया कि हम जो है मतलब हमारे पास 40-50 सेकेंड थे, हम न्यूक्लियर रिटेलिएट करना चाहते थे। अरे किसने रोका था तुमको रिटेलिएट करने से? हमने तो कुछ नहीं बोला। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। तुम्हारा जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो खत्म हो गया था। तुम्हारा जो F-16 थे नूर खान में वो खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे। तुम्हारे जो अवैक्स थे वहां पर, जो स्वीडिश अवैक्स थे, वो डैमेज हो गए थे। और कितने अफसर मरे हैं, कितने अफसर नहीं मरे, कोई हिसाब नहीं है। पाकिस्तान में कोई हिसाब नहीं करता कितनों का मरने का। ऑल डिस्पोजेबल, जवान हो, अफसर हो, सिटीजन्स हो, एवरीबडी इज डिस्पोजेबल, कोई हिसाब नहीं है। हमारे तो एक भी व्यक्ति को अगर कुछ नुकसान होता है तो हम उसको दुनिया में कहीं भी हो ढूंढ के लाते हैं वापस इंडिया के अंदर। तो ये फर्क है भारत में और हमारे दुश्मन देश में। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि 1947 में हुआ था, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 1999 में हुआ, कारगिल, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, पठानकोट हुआ था। अच्छा, क्यों हुआ, कैसे हुआ? अलग अलग कारण है। 1971 में जिस देश के आपने 2 टुकड़े कर दिए, जो बुरी तरह हारा, जो फिर से हारेगा, जिसके फिर टुकड़े हो सकते हैं, आप सोचते हैं कि वो टेररिज्म रोकेगा? वो टेररिज्म रोकने वाला नहीं है। फिर से होगा एक और, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और आपको फिर से रिटेलिएट करना पड़ेगा। कितनी बार रिटेलिएट करेंगे? ये एक नासूर है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, नेबर है हमारा। तो इसको कैसे हैंडल करना है? इकोनॉमिक तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से, ज्योग्राफिकल तरीके से, या बहुत सारे तरीके हैं हैंडल करने के। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे मालूम है आपके पास भी पैसे नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर कलाम ने कहा कि IGMDP में हमने बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप की है, सब सिस्टम टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और आपने ये इंजन डेवलप किया है, आपके पास और भी टेक्नोलॉजीज होंगी, तो क्यों ना हम वी ब्रिंग टुगेदर ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड कम आउट विथ ए वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। तो 2 गरीब आदमी वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल, जो USA में ने भी नहीं बनाई है, UK ने नहीं बनाई है, फ्रांस ने नहीं बनाई है, चीन ने नहीं बनाई थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वी विल मेक इट।
लेकिन एक आइडिया था। लौट के आए और उन्होंने एक टीम बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर शिवथाणु पिल्ले। डॉक्टर शिवथाणु पिल्ले इज़ लाइक एल्डर ब्रदर टू मी। और डॉक्टर शिवथाणु पिल्ले ने पूरा टेक्निकल मैनेजरियल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया और तैयार करने के बाद डिसाइड किया कि हम एक मिसाइल बना सकते हैं, बनाएंगे, और उसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्यों? ब्रह्मपुत्रा और मास्को रिवर को मिला के हमने बनाया ब्रह्मोस। तो और हमने ये डिसाइड किया कि ये मिसाइल जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, ये होगी ज्वाइंट डेवलपमेंट। आप आधा हिस्सा ले लीजिए, आप बनाइए आधा, आधा हम बनाएंगे और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे इंडिया के अंदर। वाई इंडिया? बिकॉज वी सेड नाउ वी हैव इनफ कैपेबिलिटी, और हमारा शेयर 50.5 है, तो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी एज ए इंडियन कंपनी, तो हम इंडिया में बनाएंगे। व्हाट ए फैंटास्टिक डिसीजन। और कहानी शुरू हुई वहाँ से, मिसाइल बनाना शुरू हुआ। हमने सारे सब सिस्टम रिडिज़ाइन किए जो IGMDP के थे और उनको स्पेसिफिकली बनाया ब्रह्मोस के लिए। उसके बाद हम गए नेवी के पास। इंडियन नेवी जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स है, तो उनको हमने दिखाई ये मिसाइल कि हम ये आपकी नेवी के लिए बना रहे हैं। हियर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शिप होता है वो समुद्र के अंदर होता है, सैकड़ों किलोमीटर अंदर है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स आर देयर, और अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो वो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द शिप एंड एनीथिंग कैन हैपन। बट Navy has studied, they worked with us and they said, this is a fantastic missile. We know that you have taken all the safety, security measures. So let's make a missile. We will give you our ship. They gave us INS Rajput. और जब INS राजपूत दिया, उसके वहाँ से हमने फ्लाइट टेस्ट किए बहुत सारे। फिर इंडियन नेवी ने हमको कहा कि अब हम आपको एक डिस्कार्डेड शिप देते हैं जिसका टनेज था अराउंड 4000, और आप अपनी मिसाइल वॉरहेड के साथ इस पर फायर करो, टेस्ट करके बताओ। वी फायर्ड एट दैट शिप। शिप वॉज ब्रोकन इनटू 2 pieces. द फ्लाइट टुक प्लेस अबाउट 4.5 minutes. मिसाइल फ्लाई कर रही थी एट द स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 920 meters per second. बुलेट की स्पीड होती है अराउंड 420-430 meters per second. And a bullet से भी double the speed of the bullet it was flying. Ship got broken into 2 pieces, sunk within 4.5-5 minutes. और उसके बाद तो हमारे पास ऑर्डर्स की बाढ़ लग गई। इंडियन नेवी ने हमको आज नॉमिनेट किया है कि सारे इंडियन नेवी के शिप्स पर ब्रह्मोस लगेगी। और पाकिस्तान को ये देखना था, उनको ये समझना था कि इंडिया जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से ग्रो हो रहा है। खैर नहीं देखा, नहीं समझा। उसके बाद इंडियन आर्मी ने लिए हमसे मिसाइल। आर्मी के लिए क्या होता है, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, मिसाइल का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, वॉरहेड चेंज हुआ। फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने लिए हमसे। इंडियन एयरफोर्स के लिए हमने सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को